गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 26 मई। 26 मई से जितने भी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उन फैक्टों को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोविड-19 के बाद क्रिकेट शुरू करने वाला पहला देश बना है। पहला देश बना है बनातू। और आईसीसी के पूर्व सदस्यता वाले में वेस्ट इंडीज में जो विंसी T10 सीरीज चल रही है वो बनी हुई है। और पहला देश बनातू। अच्छा, बनातू आया तो बनातू है कहाँ? तो बनातू में ये जो खेल चल रहा है ये है। बनातू कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के इस साइड है, जो आप ऐसा मैप में देख रहे हैं। बनातू की राजधानी पोर्ट बीला, प्रेसिडेंट टेलिस ओबेट मोसेस, करेंसी बनातू बाटू। ठीक है सर। किस देश ने अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई स्थापित की है? रक्षा इकाई सर, मैंने की हाँ। किसने की है? जापान ने। जापान ने कहा है भैया सुनो सुनो कि अपने जापान वाले जो साइंटिस्ट हैं, ये लड़ाई झगड़ा तो चलते रहेंगे, पहले सैटेलाइटों को बचाओ। क्योंकि सारे देश को, किसी भी देश को यदि घुटने पर टेकना है तो उसके सैटेलाइट को पहले गिराना होगा, तो वो देश अपने आप घुटने आपस में टेक जाएगा और हार मान जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। क्योंकि सारा का सारा सिस्टम किस पर चलता है? सैटेलाइट पर। जब सैटेलाइट ही नहीं होंगे तो ना आप युद्ध कर सकते हैं, ना आप विमान उड़ा सकते हैं, ना आप रेल चला सकते हैं। कोई भी सिस्टम बिना सैटेलाइट के कर ही नहीं सकते हैं। जब सैटेलाइट को गिरा देंगे तो वो देश आपस में वैसे ही घुटना टेक जाएगा। तो किसने कहा है? जापान ने कहा है भैया पहले एंटी सैटेलाइट बनाए, जैसा कि हमने ए सेट बनाया था। जापान को तो हमने कई बार पढ़ाया है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन और प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। जापान कितने आइसलैंडों से बना है? 5 हैं सर। मैंने कौन कौन से? होकाइडो, होन्शु, शिकुकू और क्यूशू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। होकाइडो, होन्शु, शिकुकू, क्यूशू, ये भी है, इसमें देखना ध्यान से। होकाइडो, होंकू और शिकुकू और क्यूशू हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका बनी है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं। ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता भी रही हैं। कहाँ है ये? नाओमी ओसाका, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। केंद्र सरकार किस टैक्स पर आपदा उपकर लगाने की योजना बना रही है? सवाल बना सर, आपदा उपकर क्या होता है? मैंने कि आपदा उपकर होता है टैक्स पर भी टैक्स लगाना। अच्छा सर, टैक्स पर भी टैक्स लगाना क्या आपदा कर है? मैंने जो सेस होता है ना, जो सेस होता है, जैसे कि अभी आप किस पर लगाया गया है? जीएसटी पर लगाया गया है। आप 10% का जीएसटी या टैक्स दे रहे हैं। 10% पर किसी भी, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक आया है, कोरोना पेंडेमिक के कारण उसी पर जीएसटी जो 10% दे रहे हैं उस पर 2% और बढ़ा दिया गया है। मतलब टैक्स जो आप दे रहे हैं उसी पर और 2% टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसे कहते हैं हम सेस, और आपदा उपकर इसे ही कहते हैं। आप कहेंगे सर, सवाल बना कि 2% तो फिर जीएसटी 12% हो गई। मैंने कि नहीं, जीएसटी 12% नहीं होगी। सरकार ये कह रही थी कि जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा वैसे ही हम इसे 2% को हटा देंगे और आपकी जो भी जीएसटी है, जितने भी परसेंट है ना, 10%, 18%, वैसे की वैसे 10% और 18% हो जाएगी। यदि ये जीएसटी 12% बढ़ती है तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। क्योंकि जीएसटी जितना भी लेती है, कौन लेती है मेरे प्यारे मित्रों? केंद्र सरकार लेती है। अच्छा, केंद्र सरकार लेती है तो आर्टिकल 1 ये भी तो कहता है कि राज्यों का संघ है पूरा भारत। ये जो जीएसटी है तो वही उसके नीचे केंद्र राज्य सरकार भी है। ये जो पूरा पैसा जाएगा केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार किसे देगी? राज्य सरकार के पास। जब जीएसटी 12% हो जाएगी, ध्यान से समझना है, तो फिर जितना जीएसटी से पैसा ज़्यादा जाएगा वो कहाँ पर जाएगा? राज्य सरकार के भी पास जाएगा। और इस आपदा जो उपकर होता है, जो सेस होता है, इससे क्या होता है? 10% वाला हिस्सा ही राज्यों में बांटा जाएगा। जो 2% का जो उपकर लगाया गया है मेरे प्यारे साथियों, वो 2% का उपकर किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास रहेगा। जो जैसे अभी चला था पीएम केयर फंड,
और वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास रहेगा जो पेंडेमिक में लगाएंगे। जब पेंडेमिक सही हो जाएगा तो हटा दी जाएंगे। वैसा ऐसा होता नहीं है कि जो हो गया वो हो जाता है एक बार ही। तो किस पर लगाया गया है? जीएसटी पर। चीन ने हाल ही में भारतीय सीमा के किस स्थान पर घुसपैठ बढ़ाई है? अभी चीन तो बौखलाई गया है। चीन और भारत में विवाद की स्थिति बनी हुई है। कहाँ पर है? लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में है चीन में। दो शब्द आपने ध्यान से सुने होंगे। कौन से शब्द सुने होंगे? ध्यान से समझने की बात है मेरे प्यारे साथियों। एक होता है स्टैंड ऑफ, जो आमने स्टैंड ऑफ क्या होता है, और एक होता है फेस ऑफ। मैं बताता हूँ आपको। आपने जैसे अपने कॉलेज की लड़ाई नहीं देखी है, जब एक मित्र एक हाथ में मतलब बोले ढेला, जिसे हम कहते हैं ना पत्थर, और पत्थर जैसे ढेला होता है। अच्छा, दूसरा भी साथी पत्थर लिए हुए हैं। अब पहला साथी कह रहा है मैं तेरे को मारूंगा, वो दूसरा कह रहा है मैं तेरे मारूंगा। तू मार, तू मार, तू मार, तू मार। मार कोई किसी में नहीं रहा है, तू मार मची हुई है। और डर के मारे वो कहता है मेरा ना फूट जाए, वो कहता है मेरा ना फूट जाए। इसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों स्टैंड ऑफ कहते हैं। ऐसे ही चीन और भारत में होता है कि कौन पहले छोड़े, कौन पहले छोड़े, छोड़ता कोई पहले नहीं है। ये विवाद की स्थिति ध्यान से समझना। और फेस ऑफ क्या होता है कि एक बार किसी मित्र ने, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी मित्र को पीछे से टोका लगा दिया। अच्छा, अगली बार उस मित्र ने क्या किया कि उस मित्र का जब दाव लगाया तो उसने टोका लगा दिया। इसे कहते हैं फेस ऑफ। ये लद्दाख में सीमा बढ़ाई गई है। लद्दाख में चीन पे बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर सीमा बढ़ा दी गई है। तो कौन कहाँ पर सीमा है, लद्दाख की सीमा कहाँ लगती है? जैसा कि आप मैप में ध्यान से देखें, बहुत अच्छी तरीक़ा से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो ये सीमा है कहाँ तक लगी होती है। सबसे ज़्यादा चीन की सीमा लगी है, देखो पूर्वी ईस्ट तक लगी हुई है, असम से। ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, यहाँ वेस्टर्न सेक्टर है। 1570 किलोमीटर सीमा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा लद्दाख से सीमा लगी हुई है। जो सेंट्रल सेक्टर में 545 किलोमीटर लगी हुई है, ध्यान से समझना है मैप को। और ये ईस्टर्न सेक्टर में 1325 किलोमीटर लगी हुई सीमा है। जो तिब्बत है पूरा, ये दिख रहा है आपको, यह पूरी की पूरी सीमा बॉर्डर से किससे साझा हो रहा है? चीन से साझा हो रहा है। टोटल सीमा कितनी लगी हुई है? 3488 किलोमीटर की सीमा बॉर्डर लगा हुआ है। किसका? चीन का, भारत से। अच्छा, ध्यान आया आपको? 1570 लद्दाख में सबसे ज़्यादा है। और अच्छे से समझना है, मैं पूरा डिटेल लेके आया हूँ आपके पास, यहाँ से परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो ये है ना, ये जो आपको दिख रहा है पेंगोंग सो, पेंगोंग सो में पहले 2015 में 164 हुए थे। अब 2019 में 2018 से लेके 2019 तक कितने हैं? 72 से 142। 72 से 142 टोटल कितने हैं? टोटल 587 हैं। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 25%। ट्रिग हाइट, मेरे प्यारे साथियों, ट्रिग हाइट ध्यान देना है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि ट्रिग हाइट है क्या, और ऑप्शन दे दिया जाएंगे कि मोदी जी के द्वारा बनाई गई प्रतिमा, मोदी जी के द्वारा ये किया गया, और ऐसे ही ऑप्शन होंगे। आप बता देंगे हाइट समझ के, क्योंकि मोदी जी ज़्यादा हाइट की प्रतिमा बना रहे हैं इस वजह से। तो आप ऑप्शन में तुरंत उसी को लगा देंगे। ट्रिग हाइट एक विवादित क्षेत्र है, जहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसे ही ये बुरिशी है, और जो ढेकू डीचू है, ये अरुणाचल प्रदेश में विवादित स्थल है। जो आप ढेकू के नाम से याद रखेंगे तो बहुत आसान याद हो जाएगा। तो ये जो याद हैं करने के क्षेत्र आपको याद करने हैं अच्छे से। खुला आसमान संधि से किस देश ने बाहर निकलने का फैसला लिया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है खुला आसमान संधि? हम बेसिक से समझाएंगे आपको। किसने बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ने लिया है। क्या होती है खुला आसमान संधि? थोड़ा इसके लिए हमें बैक में जाना पड़ेगा, इतिहास को खंगालना पड़ेगा। हर चीज़ हम बैक से समझेंगे तभी समझ में आएंगी। करंट पढ़ने से करंट नहीं सीखते हैं, करंट को सीखना ही पड़ेगा। क्या खुला आसमान संधि है? एक बार समझ लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में फिट हो जाएगा, तो कभी आप भूल भी नहीं सकते हैं। बात ऐसी है, 1939 से लेके 1944 में जब बर्डवार चल रहा था, हाँ सर चल रहा था बर्डवार, मैंने कहा तब वो क्या हुआ था, जब यूएसए और यूएसएसआर में बहुत विरोध था। जब ये दोनों देश आपस में, जब यूएस अमेरिका और यूएसएसआर हुआ था, वहाँ पे 1939-1944 में यूएसएसआर हुआ करता था। कहाँ सर हुआ करता था वो? मैंने कि जब इनमें विवाद की स्थिति थी, जब ये आपस में लड़ रहे थे या आपस में, तब इनसे पहले मित्र मतलब झगड़ा हुआ करता था। और इस 1939-1944 के बाद इनमें मित्रता थी। जो सारे देशों को लड़ाते थे आपस में, मतलब सिला करते थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपस में कोई झगड़ा नहीं है, सारे देश लड़े मरे जा रहे हैं। जब हुआ क्या कि जब इनमें
अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिए। जब जापान पर बम गिरा दिए, रूस ने कहा भैया आप बड़े चतुर हो, मतलब हमसे मतलब बिना छुपाए आपने जापान पर बम गिरा दिए, हम आपसे मित्रता को तोड़ रहे हैं। 1991 में मेरे प्यारे मित्रों, यूएसएसआर जो था दो भागों में टूटा हुआ था, जो 15 देश से एक भाग निकला, इसे कहते हैं हम रूस कहते हैं। ध्यान से समझने की बात है। जब रूस कहते हैं, बात ऐसी है कि खुला आसमान संधि क्या है। 1991 में तब अमेरिका ने कहा अंकल भैया, रूस अंकल भैया सुनो ध्यान से, आप हार गए हैं युद्ध में, आपके पास कुछ नहीं है, हम आपको एक अकल बताते हैं। कि क्या अकल है? कि हम ऐसा करते हैं कि आप हमारे घर में झांका करना कि हमारे घर में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना है, और हम आपके घर में ताका झांकी किया करेंगे कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, आप बताओ तो सहमति बन जाए। रूस ने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना है। रूस किसके घर में ताका झांकी करेगा? अमेरिका के घर में। अमेरिका किनके घर में ताका झांकी करेगा? रूस के घर में। कब हुआ ऐसा? 1991 के बाद 1992 में हुआ था। और आप जानते हैं ना, जब कोई पार्टी बड़ी हो तो कहते हैं ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद, पीछे नारे लगाने वाले मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ऐसे ही अमेरिका के साथ बहुत सारे देश थे, ऐसे ही रसिया के साथ बहुत सारे देश थे। 35 देश ऐसे थे जो रसिया के साथ थे और अमेरिका के साथ, जो ये कहते थे भैया हमारे घर में भी आप ताका झांकी किया करें, कोई दिक्कत नहीं है। 2002 में इन्होंने अपनी संसद से प्रस्ताव पास करके कह दिया था कि अमेरिका चाहे तो हमारे घर में ताकी झांका कर सकती है, और रूस चाहे तो हमारे घर में जो ताका झांकी कर सकती है। इसी ताका झांकी को मेरे प्यारे मित्रों ओपन स्काई ट्रीटी, खुला आसमान संधि कहते हैं। तो सवाल बना सर ताका झांकी मतलब हमारे घर में कोई ताका झांकी करेगा तो ऐसा तो नहीं है ऊपर से आएगा तो मतलब झांक का चले जाएगा, कि मतलब एरोप्लेन से आएगा? मैंने कि हाँ एरोप्लेन से आएगा, एरोप्लेन से सर वैसे भी चलते हैं। मैंने कि नहीं, फिर बाउंड्री पूरी घूमेंगे, आप इमेज बनाएं और हम देखेंगे कि आपकी जो आर्मी है, आपकी जो नेवी है, आपकी जो जल सेना, थल सेना, वायुसेना क्या कर रही है और आपके देश में क्या हो रहा है। मेरी बात समझ में आई हो, इतना अच्छा कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर किया करें आप। तो आप कहेंगे सर सवाल बना कि ये विवाद बना कैसे? फिर जब इन पर प्रस्ताव हो गया, सारी बात हुई, अब अमेरिका बाहर कैसे निकल गया? मैंने कि बात ऐसी है, अमेरिका ने कहा कि जो भैया आपके जो 35 देश हैं ना, हाँ 35 देश हैं, तो हम उस पे जो एक और देश है, कौन सा देश है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है आपको, एक सेकंड, ये है कालिनिंग्राड जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कालिनिंग्राड जो क्षेत्र है, ध्यान से समझना है, ये वाला जो क्षेत्र में से गोला कर रहा हूँ, कालिनिंग्राड जो क्षेत्र है, क्या दिख रहा है आपको? अरे सर रसिया तो इस जगह है और रसिया यहाँ कैसे आया? मैंने कि यही तो विवाद की स्थिति है। अमेरिका ने कहा हमने आपके सारे देश को तो झांक लिया, 196 जहाज हमने भाई आपके देश पर उड़ा दिए। तो रूस ने कहा भैया अंकल सुनो अमेरिका, हमने भी आपके देश पर 71 जहाज उड़ा दिए कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ बनी? अमेरिका ने कहा भैया जो कालिनिंग्राड जो क्षेत्र है ना आपका, ये वाला यहाँ पर जो घेर रखा है आपने, कहा हाँ, कि इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि आप कौन सी हरकतें कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? विवाद यहाँ हुआ तो रसिया ने कहा सुनो सुनो अमेरिका भाई, हम यहाँ आपका जहाज नहीं उड़ाने देंगे, बिल्कुल यहाँ आपका जहाज नहीं उड़ाने देंगे। तो अमेरिका ने कहा तो हम इस संधि से बाहर हो रहे हैं। झगड़ा तो यहाँ बना है, यहाँ पर गपचक हुई है इन दोनों लोगों की। अच्छा यही है क्या? यही है खुला आसमान संधि। मेरे प्यारे साथियों सरल भाषा में मैंने बहुत डिटेल वाला टॉपिक आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको पढ़ाया था, बाल्टिक स्टेट पढ़ाई थी, हाँ सर पढ़ाई थी, यहाँ ट्रबल बबल था, कौन से? लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। जब रूस से कोई आएगा तो गल्फ ऑफ फिनलैंड से आएगा, हाँ सर आएगा। तो ये जो देश थे ना, जो पोलैंड और ये वाले जो बेलारूस, ये रसिया को यहाँ टिकने नहीं देते थे। इस वजह से रसिया ने यहीं पर एक जगह बना ली अपने जहाज को मतलब खड़ा करने के लिए। यही जगह विवाद की स्थिति है। रसिया ने मना किया है किससे? अमेरिका से, कि हम भैया अपना जहाज यहाँ नहीं उड़ाने देंगे, आपने अनुमति दी है हमारे यहाँ पर जहाज उड़ाएं, पर इस जो कालिनिंग्राड क्षेत्र है इस पर नहीं उड़ाने देंगे। बात ये है।
अमेरिका आया तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मुद्रा डॉलर है। महाद्वीप कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका को हमने कई बार पढ़ाया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है और ये कनाडा है। कौन सी डिग्री ये वो लाइन चेंज करती है? 49 डिग्री। अमेरिका में हमने मेरे प्यारे साथियों कई बार आपको लाइन पढ़ाई, लेक पढ़ाई हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटेरियो झील, आइरे झील, मिशिगन झील। जब तक नहीं रट जाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटेरियो झील, आइरे झील, मिशिगन झील। अरे सर मज़ा आ गया, ये तो वैसे ही याद हो गई मैंने कि बिल्कुल। करंट के साथ साथ हम फैक्ट भी समझेंगे, बहुत सारी नॉलेज है। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 जांच किट कौन सा है? मैंने कि एल्सा है। कि एल्सा की फुल फॉर्म क्या है? ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यून और एस फॉर सॉल्वेंट और ए फॉर एसे। ये जांच करेगी कोविड-19 की, स्वदेशी जांच किट है। देश का पहला कोविड पोस्टमार्टम करने वाला हॉस्पिटल कौन सा बना है? इससे पहले चाइना और थाईलैंड ही जो भी मतलब कोविड के द्वारा जो भी आदमी मतलब एक्सपायर होता है उसका जो पोस्टमार्टम करने का काम किसने किया था? चाइना और थाईलैंड ने। अब कौन करने जा रहा है? दिल्ली एम्स करने जा रहा है। एम्स करने जा रहा है तो ये रहा एम्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2 जून 1956 को की गई थी। अच्छा सर इसके जो हेड हैं वो कौन है? डायरेक्टर? मैंने कहा रणदीप गुलेरिया हैं। अच्छा ये हुई ना बात। किस अंतरिक्ष एजेंसी को चांद की मिट्टी का पेटेंट मिला है? अरे सर चांद की मिट्टी कौन ले आया? मैंने कि लाया कोई नहीं है। आपने तमिलनाडु सुना है ना? हाँ सर सुना है। तमिलनाडु में आपने एक जिला सुना है? तो सर कौन सा जिला? कि सालम जिला है। वहाँ पर जो चांद पर जो मिट्टी है ना, मैंने कि बिल्कुल उसी जैसे पूरे पूरे लक्षण मिले हुए हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु। अच्छा सर ऐसा किसने कर दिया भाई चांद की मिट्टी? आप बताना। जो चंद्रयान 2 है, हमने चंद्रयान 2 भेजा था। हाँ सर भेजा था। कब भेजा था? कि 22 जुलाई को भेजा था। मैंने कि अच्छा कि 22 जुलाई को भेजा था तो उसमें क्या भेजा था? अरे सर पता नहीं आपको। मैंने क्या भेजा आपने? तो उसमें ऑर्बिट भेजा था हमने कि अच्छा कि वो चक्कर लगाएगा। उसमें लैंडर भी भेजा था सर, पता हो? मैंने कहा अच्छा लैंडर क्या करेगा? अरे लैंडर का नाम ही है ना, विक्रम नाम दिया था, वो लैंड करेगा। मैंने कहा अच्छा ये हुई ना बात। अच्छा लैंडर के बाद सर उसमें हमने अंदर वो रोबोट और वो जो रोवर था ना जिसे नाम दिया था प्रज्ञान, मैंने की ये बात हुई ना कि वो उतरेगा और जमीन पर वो निकालेगा, खंगालेगा उस जमीन को। ऐसी मिट्टी कहाँ मिली है? तमिलनाडु में मिली है। ये काम देगी। जो चांद पर जाएंगे हम, चंद्रयान 3 भी तो भेजेंगे सर लास्ट में 2020 के या जनवरी 1 में 21 में। अच्छा ऐसा काम किसने कर दिया? कि इसरो ने कर दिया। इसरो की क्या है फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर ये कहाँ पर है? मैंने कि बेंगलुरु में। अच्छा सर बेंगलुरु कहाँ है? मैंने कर्नाटक में। सर जाक्सा कहाँ की है? मैंने जापान की। नासा कहाँ की है? इसरो की, सॉरी अमेरिका की। अच्छा रॉसकॉस्मोस कहाँ की है? मैंने कि यही तो रूस की है। नेक्स्ट ये रहा इसरो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में घोषित किया जाएगा? सर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील मतलब क्या? यहाँ पर कोई बैन फैन लगाया जा रहा है? मैंने कि ऐसा है ना, पारिस्थितिकी वो जो तंत्र होता है जैव विविधता बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा घाट है अपना? पश्चिमी घाट है। आपने पश्चिमी घाट देखा है क्या? सर आपने तो कई बार पढ़ाया है पश्चिमी घाट। मैंने कि अच्छा तो देख लें आप कितना सुंदर होता है। ये है पश्चिमी घाट को किया गया है। ये हुई ना बात सर, प्यारा बहुत लग रहा है। मैंने कि और क्या हो सकता है पश्चिमी घाट से? पश्चिमी घाट से जो पूर्वी घाट से उत्तर से दक्षिण देखना, जो दक्षिण का पूरा पठार होता है, आप पश्चिमी घाट को भी पढ़े हैं और पूर्वी घाट को भी। ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। अच्छा जो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट पर जो तट बने हुए हैं, जो तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, ओडिशा का। आंध्र तमिलनाडु का तट है, इसे कोरोमंडल का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तटीय मैदान कहते हैं। ओडिशा के तट को उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। अच्छा सर तो पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? मैंने कि पश्चिमी तट का क्रम भी उत्तर से दक्षिण लगाएंगे हम। कि अच्छा सर उत्तर से दक्षिण लगाएंगे। मैंने हाँ कि जो जो ये है ना
अपना महाराष्ट्र वाला मैंने कि बिल्कुल, किसे सर कोंकण का कोस्ट कहते हैं। अच्छा, और ये जो कर्नाटक वाला है ना, इसे कन्नड़ का तट कहते हैं। अच्छा सर, ये केरल वाला है, इसे मैंने कि इसे मालाबार का तट कहते हैं। जरा ध्यान से समझना है, कोंकण का तट, कन्नड़ का तट और बाका मालाबार का तट और कोरोमंडल का तट, और ये है उत्तरी सरकार तट, और ये उत्कल तटीय है। इसे पश्चिमी घाट कहते हैं, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। सर जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? मैंने कि नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। अच्छा सर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने कि अन्नाईमुड़ाई थी, अन्नामुड़ी। अच्छा, दूसरी मैंने कि दोदा बेटा थी। अच्छा, ये पश्चिमी घाट को और क्या कहते हैं? कि सह्याद्री कहते हैं। ये हुई ना बात। मई के सर प्रमुख दिवस क्या हैं? मैंने कि बार बार हम पढ़ेंगे भी तो। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन्हें लिखना भी तो है ना। आप सुशील स्टडी में पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना सीखना है। हमको कितना भी याद हो जाए फिर भी हम लिखेंगे। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। सर मई का जो पहला मंगलवार होता है उसको मनाते हैं। मैंने कहा अच्छा। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को मदर्स डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को नर्स दिवस। 15 मई को परिवार दिवस। 16 मई को डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और सोसाइटी दिवस। 18 मई को म्यूजियम डे। 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता विकास दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और सर 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मित्रों को ज़रूर शेयर करें। कौन सा भी ग्रुप आप चला रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कौन सा भी आपके पास ऐप हो, कौन सा भी आपके पास ग्रुप हो, प्लीज़ शेयर करें। क्योंकि आप मेरे प्यारे साथियों खुद देखें हम आपके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये जब परिवार बढ़ता है ना, तब अंदर से एक ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा मेरे प्यारे साथियों आपके लिए इतना अच्छा वर्क लेके आती है कि जो आपको प्रत्येक वीडियो में जो एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये उसी से मिलती है। इस परिवार को बढ़ाएं। आप एक एक इतने भी लोग अपने मित्रों को जोड़ेंगे ना, फिर भी ये परिवार एक दिन इतना बड़ा होगा। वो किसकी वजह से? आप सबके प्रेम की वजह से। क्योंकि आप सब हमसे इतना प्रेम करते हैं और हम भी आपसे इतना प्रेम करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इतनी परेशानी लॉकडाउन के आने के बावजूद भी हम कंटिन्यूस करंट और ये जो ज्योग्राफी की सीरीज हमारी चल रही है वो भी आएगी। उसमें टाइम लगता है थोड़ा, इस वजह से 2-3 दिन बाद वो आती रहती है एक वीडियो। तो एक दिन मेरे प्यारे मित्रों हम कुछ मुकाम हासिल करेंगे। क्योंकि हम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, आप बताएं। हमें कंटिन्यूस करंट पढ़नी है। और जो भी मेरे प्यारे साथी ईमानदारी से करंट में वो उसमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो करंट पढ़ते हैं आप, उस करंट से कितनी एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। क्या ऐसी जानकारी हम 6 महीना स्टोर कर लें तो हमारी स्टैटिक जीके तो वैसे ही मजबूत हो जाएगी, जो किसी भी परीक्षा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट होगी। ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जो अन्य हमारे प्यारे साथी जो नए जुड़ते हैं ना, वो कमेंट बॉक्स को देख करके ही पहले जुड़ते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं। बट मैं बता दूं, जो एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग जो खगाल के लाते हैं, आप बताना जो ज्योग्राफी का मैप लाते हैं आपको दिखाने के लिए, जो कई प्यारे मित्र ऐसे होते हैं उन्हें इंडिया का ही मैप नहीं पता है। ऐसे ही हम मतलब 2-3 महीने लगे रहे तो प्रत्येक राज्य आता रहेगा तो सारे राज्य तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारी जानकारी देते हैं। आज मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताया है, थोड़ा टाइम लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। ये परिवार आपका है, ये परिवार को बढ़ाने का कर्तव्य भी तो हमने आपसे ही दिया है। और एक दिन देखना लॉकडाउन खुलते ही हम कुछ नया करेंगे इस पर। क्योंकि कुछ जैसे पेन है, पेन की सुविधा नहीं है हमारे पास अभी। पेन की सुविधा होते ही हम बहुत सारी कंसेप्ट जैसे साइंस है, साइंस की सीरीज शुरू करेंगे। इसमें साइंस इतने डिटेल से पढ़ेंगे कि शायद यूट्यूब पर आप पहली बार पढ़ेंगे। जो फ्री में, पैसे देके तो शायद पढ़ सकते हैं, बट फ्री में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, हमसे बहुत सारे अच्छे कर सकते हैं, बट कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। एक अपनी आप जो ठान लेंगे ना, उसे मेरे प्यारे साथियों कर भी सकते हैं, उस मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं।
क्योंकि सब लोग ही उसे करते हैं, कोई जानवर नहीं करता है काम। हमारे जिस परिवार में तो बहुत बहुत बुद्धिमान लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, पर ऐसे लोग परिवार में होकर के परिवार ना एक दिन मुकाम हासिल करे, ऐसा तो असंभव है। प्लीज़ मेरे कहने से आप मेरे प्यारे सभी साथी एक एक मित्र को जरूर जोड़ेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।